क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के बारे में हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। राइट विजन, राइट थिंकिंग दे करके आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलते हैं। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव विचारधारा है, उसको पॉजिटिव विचारधारा में बदलते हैं। आपको सही रास्ते पर हम ले आते हैं। उसके बाद चलना आपको है, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलना है और स्वर्ग आपको जाना पड़ेगा, मुक्ति आपको जाना पड़ेगा। हम तो सही रास्ता बताने की हमारी जिम्मेवारी है। उस रास्ते पे लाकर के आपको खड़ा कर देंगे। वही हमारा उद्देश्य है कि आपके नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव में बदलते ही आपकी रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ में बदल दे जाएगी और बदलते जाते आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति करोगे। सम्यक दर्शन ऑटोमेटिकली आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड इस बात को हृदयंगम करने के लिए लाते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वह आभा मंडल, ओरा। देखिए, आपने कभी किसी महापुरुष या भगवान के जो सिर है उसके पीछे एक गोल चक्कर देखा होगा। पीले रंग का होता है, कोई अलग अलग कलर के बनाते हैं। तो वो क्या है? वह ओरा है। यानी हर जीवित प्राणी जो एकेंद्रिय लगाकर से पंचेंद्रिय, हर जीवित प्राणी के जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, उसी के अनुरूप ये ओरा बनता है। और मनुष्य तो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसके पास में विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है, विकसित प्रज्ञा है, विकसित आत्मा है और विकसित अहंकार भी है। अगर वो अहंकार के रास्ते पर चला गया तो डूब जाएगा, और वो प्रज्ञा के रास्ते पर चला गया, वो उसके विपरीत ज्ञान के रास्ते पर चला गया तो वो तर जाएगा। हम इस अहंकार रूपी जहर को निकाल करके आपको ज्ञान देना चाहते हैं, आपको आत्मज्ञान देते हैं। उस आत्मज्ञान से जो है, ये जो सर्प जो है, नाग अहंकार रूप की फुफकार रहा है, उसका हम जहर निकाल देते हैं, उसकी जहर की थैली को निकाल देते हैं। तब जाकर के ये शुद्धिकरण होता है। तो ये जो गोला दिखाई देता है, ये ओरा है। ओरा क्या है कि हमने लेश्याओं की बात की, हमने अवचेतन मन की बात की, हमने तेजस शरीर की बात की। तो जैसे हमारे भीतर के भाव होते हैं, उसी भावों के अनुरूप जो है बाहर की अभिव्यक्ति के लिए उसके जैसे जैसे भाव होते हैं, वैसे वैसे भावों के अनुरूप जो है गोला बन जाता है। वो कलरफुल गोला होता है, अष्ट स्पर्शी होता है। ओरा के चित्र आजकल कर्लियन फोटोग्राफी और बहुत सी तरह की फोटोग्राफी विकसित हो गई है कि उस ओरा के फोटो लिए गए हैं और उस ओरा के अंदर कोई चिंतन आता है। कोई साधक व्यक्ति है, अगर वो ज्ञाता दृष्टा का फॉर्मूला लगाता है, वो राग द्वेष से ऊपर उठ करके ज्ञाता दृष्टा और अकर्ता की बात को सोच करके उस ओरा को देखता है, तो 6 महीने पहले ही उसको मालूम पड़ जाता है फला बीमारी आने वाली है, फला हित होने वाला है, फला जो है अहित होने वाला, संकेत मिल जाते हैं। ओरा हमें पूर्व में संकेत कर देता है। हमारा पूरा जो ये आत्मविज्ञान है, ये हमारा शरीर है, ये पूरा साइंटिफिकली वर्क करता है। आत्मविज्ञान, विज्ञान का नाम ही अर्थ है कि साइंस,
ये साइंस ऑफ द सोल है। हम इसका हर चीज को वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, कलर के साथ विश्लेषण करते हैं, भावों के साथ विश्लेषण करते हैं, और हम जो है हमारा जो है व्यवहार जगत है उससे जोड़ते हैं, निश्चय जगत से जोड़ते हैं। हम चहुमुखी बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल से बात नहीं करते हैं, मल्टी डायमेंशनल बात करते हैं। पर सारी मल्टी डायमेंशनल जो टॉक है हमारी, ये विचार शुद्धि के लिए है, ये भाव शुद्धि के लिए है, और ये जो हमारा सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के लिए है, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाने के लिए है। ओरा, ये सारा ओरा से मालूम पड़ जाता है और हम उसमें करेक्शन दे सकते हैं। देखिए, ओरा जो है हमारे चिंतन को बताता है कि हमारा चिंतन कैसा चल रहा है। अगर हमारी जागृति है, देखिए 2 तरह की बातें, ये ओरा तो हो रहा है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ये तो लेकर के आए हो आप भीतर से। जैसा जो अवचेतन मन से उदय हुआ, अवचेतन से चेतन मन से फिर अवचेतन मन पे आया, हमारे तेजस शरीर पे आया, लेशाएं बनी, भाव बने, उस भाव से ओरा बना, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको जागृति कहते हैं, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बनेगा, और आज हम इस भाग्य को भोग रहे हैं, खा रहे हैं। हमारा बीते दिन का जो है ये हमारा पुरुषार्थ था, ये साइकिल है, ये चलती रहती है। तो हमें मात्र भोगना ही नहीं है, हमारे संचय चीजों को समाप्त नहीं करना है, वृद्धिंगत करना है। जागृति रखिए, और जागृति अच्छी साइड की रखिए, मुक्ति की जागृति रखिए, जागृति अपने स्वस्वरूप को जानने की रखिए। जो स्वस्वरूप को जानता है, निज स्वरूप में रहता है, तो वो सच्ची जागृति होती है। और पर स्वभाव में हम चले जाते हैं, हम नाशवान चीजों में जुड़ जाते हैं, मैं मेरा में जुड़ जाते हैं। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे पुत्र और मेरे ज्वेलरी, मेरा घर और मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा खेत, मेरी दुकान, ये सब क्या है कि नाशवान चीजें हैं। इसके साथ जुड़ते ही हमारा राग द्वेष प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मेरा राग द्वेष से बनता है, राग द्वेष मेरे से बनता है, दोनों एक ही चीज है। ये कषाय है, और ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या के द्वारा ये नेगेटिव थॉट से, ये 18 से प्राणाति पाप मरसावाद दत्ता दान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह व्याख्यान पैशून्य परिवार रति माया मरसा मिथ्या दर्शन शल्य पाप, ये 18 से हम अर्जित करते हैं, हम कॉजेज डालते हैं। ऐसा है कि ये आपकी दृष्टि पे डिपेंड, हम तो दृष्टि क्या देते हैं, जागृति करो। किसकी जागृति करो? राग द्वेष को छोड़ने की जागृति करो, ज्ञाता दृष्टा भाव में आओ। जब आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे तो वो राग द्वेष मुक्त जीवन है, क्योंकि उसका जड़ से कोई संपर्क नहीं है। और जो हम ज्ञाता दृष्टा चेतन तत्व है, और वो ज्ञाता दृष्टा भाव है, अकर्ता भाव को पैदा करता है, अकर्ता भाव राग द्वेष को हटाता है। ये सीधी सीधी गणित है, सीधा सीधा आत्मविज्ञानिक साइंस। इसीलिए इसको साइंस ऑफ द सोल कहा गया है कि ये सब आत्मा को केंद्र में रख करके परिधि पे बातें बताता है, और केंद्र में आता है, परिधि में जाता है। इस तरीके से एक केंद्र से एक परिधि खींची जा सकती है, एक सर्कल खींचा जा सकता है, लेकिन उस केंद्र बिंदु से अलग अलग परिधि से जुड़ने से अलग अलग 360 डिग्री के 360 खाने हो जाते हैं, 360 प्रकार हो जाते हैं। आत्मा एक है, लेकिन वो सेगमेंट्स बन जाती है। अर्थमेटिक्स की भाषा में 360 सेगमेंट्स बनती है, एक एक डिग्री की। तो मैं बता रहा था कि आभा मंडल, जो आभा मंडल शुभ चिंतन करते हैं उनका आभा मंडल प्योर होता है। भीतर अशुभ चिंतन करते हैं
उसका आभा मंडल इम्प्योर होता है। और इम्प्योर आभा मंडल को हम प्योर बना सकते हैं। हम प्रतिरोधात्मक शक्ति देते हैं। हम बुद्धि के वशीभूत नहीं होती है, बुद्धि कर्मानुसारी नहीं है। भीतर आभा मंडल करके अगर बुद्धि ने टच कर लिया तो बुद्धि क्या है, उसको नेगेटिव में ले जाएगी, उसको कुबुद्धि में प्रसारित करके उसको कुमन बना देगी और हम बुरा कार्य करने लग जाएंगे। हम चिंतन को बदल दो। जो हमारा उद्देश्य है कि भीतर से अशुभ ओरा आ रहा है, ओरा अशुभ बन गया है। कृष्ण नील त्यापो कापोत तेजो, कृष्ण नील कापोत लेश्यों का ओरा बन गया है, अशुभ भारों का ओरा। दो करेक्शन दीजिए। ये जो करेक्शन देना है ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारी जागृति है, ये हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते। इसमें हम स्वतंत्र है कि आप चिंतन को अच्छा बनाइए, अशुभ को शुभ में बदल दीजिए। तो हम बात ओरा की कर रहे थे कि हर व्यक्ति का ओरा कभी स्थायी नहीं होता है, क्योंकि ये भावों के साथ बदलता रहता है। ये कभी भी स्थायी नहीं रहता। हर क्षण दुनिया की हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसी तरह से हर क्षण जो है ये ओरा बदलता रहता है। क्यों कि भीतर से कभी जो है वो उदय काल है, शुभ का है, पुण्य का है। कभी उदय काल पाप का है तो पाप का ओरा बनेगा, पुण्य का उदय है तो पुण्य का ओरा बनेगा। क्षोभसम है तो क्षोभसम का ओरा बनेगा। क्षोभसम जो है आपको धार्मिक क्रियाओं में लगाएगा, आपको परमार्थ में ले जाएगा। आप परार्थ और परमार्थ की चेतना में जागृत हो जाओगे। आप साधु सन्यासी बन जाओगे, आप अच्छे सेवक बन जाओगे और आप जो है अच्छा कार्य करने लग जाओगे। तो भाइयों और बहनों, ये सारा ओरा का खेल है और हर जीवित प्राणी का ओरा होता है। जो वायरस होता है उसका भी ओरा होता है, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। एक इंद्रिय का ओरा बहुत लिमिटेड होता है। पंचेंद्रिय और खास तौर से मनुष्य का ओरा बहुत जागृत ओरा होता है, क्योंकि मनुष्य एक क्षण में कई चिंतन करता है। ये हमारा मन है, वो एक क्षण में कई जगह भटकता है, शुभ में चला जाता है, अशुभ में चला जाता है, भटकता रहता है, बदलता रहता है। तो हमारा ओरा भी फास्ट बदलता है और ये संकेत देता रहता है अच्छे या बुरे की। तो हम ये बात बता रहे हैं आपको कि आप ओरा में करेक्शन दीजिए। आप अशुभ भावों को शुभ भावों में बदलिए, अशुभ भावों के सामने शुभ भावों को खड़ा कर दीजिए, तो वो दब जाएंगे, उनका प्रभाव आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाएगा। क्योंकि भुगतान तो सृष्टि का नियम है, कुदरत का कानून है कि आपको कॉज के अनुसार इफेक्ट मिलेगा ही, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये सोहन राज का मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है वो पिछले जन्मों के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये भुगतान यही करता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये हमारा भेद विज्ञान है। ये ओरा को शुद्ध करेगा। जितना जितना आप चिंतन को पावरफुल बनाएंगे, अशुभ ओरा शुभ में बदल जाएगा। अशुभ ओरा के फोटोग्राफी ली गई है, व्यक्ति स्वयं नहीं जानता है, लेकिन उसकी फोटोग्राफी कराता है तो उसका ये तेजस शरीर स्पर्शी बाकायदा फोटो देता है। लाल कलर का रंग, पीले कलर का रंग, धुंधला है या ब्राइट है, वो बता देगा कि इस वक्त अंदर आपका ये चिंतन चल रहा है। अब उस चिंतन को शुद्ध करना, अशुभ को शुभ में बदलना, शुद्ध में बदलना, ये आपका कार्य है और ये आपको करना होगा, क्योंकि इसका लाभ आपको मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, ये ओरा आभा मंडल की स्टडी, इसको पढ़ना, इसको देखना, इसकी जानकारी करना और इसके अनुरूप हमारे
जो है अच्छों के अच्छे होने के अनुरूप इसको ढालना, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस एपिसोड का जो है हमारे जनमानस पर क्या प्रभाव है, हमारा समाज, राष्ट्र और विश्व पर अगर आभा मंडल की वो जानकारी करे, व्यक्ति आभा मंडल को शुभ करे, शुभ नहीं शुद्ध करे, तो क्या लाभ होगा? सारा ही लाभ है। अगर एक व्यक्ति आभा मंडल को शुद्ध करता है तो सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, व्यक्ति सुधर जाएगा, सबका भला करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, और एक अच्छे से व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने वो प्रकट होगा। तो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि हम अशुभ भावों को शुभ में बदलने की प्रक्रिया बताते हैं, हम प्रतिरोधात्मक शक्ति की शिक्षा देते हैं, हम रॉन्ग बिलीफ हटा करके राइट बिलीफ की बात बताते हैं। तो हमारा निष्कर्ष यही है कि आप अशुभ को छोड़ के शुभ में आइए। वैसे तो शुभ और अशुभ दोनों सोने और चांदी की बेड़ियां हैं, परंतु पहले लोहे की बेड़ी को काटने के लिए, पाप को काटने के लिए हमें शुभ का सहारा लेना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा ये कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, इस पे कालक जम गई, काला काला हो गया। अब इसको हम एकदम वाइट करना चाहते हैं तो हम डिटर्जेंट पाउडर लगा करके, अच्छा सोप लगा करके उसको मसल करके उसको धोते हैं। लेकिन अल्टीमेट हम क्या करते हैं? अल्टीमेट उस पानी के अंदर उसको जो है कई बार पानी के अंदर उसको जो भिगो करके और उसको जो है वो निचोड़ करके, उस साबुन को निचोड़ करके और एकदम हम इसको सोप लेस कर देते हैं। पहले तो सोप फुल किया था, निचोड़ करके सोप लेस किया। हमने क्या किया? हमने इसको हटाया। उसी तरीके से पहले इसका साबुन का सहारा लिया क्योंकि हमें पाप को काटना था, कपड़े की गंदगी को काटना था, तो पुण्य रूपी डिटर्जेंट पाउडर का सहारा लिया। लेकिन अंत में हमने इसको निचोड़ दिया, यानी यह भी लाभकारी नहीं है। मुक्ति के अंदर पुण्य भी लाभकारी नहीं है। पाप को काटने में सहारा तक की तो बात सही है, लेकिन ये सोने की बेड़ी है। हम दो तरह के, ये सारी बातें हमारे ओरा से जुड़ी हुई है कि हम ओरा को शुभ करेंगे और अशुभ को शुभ करेंगे तो हम शुभ भावों वाले बनेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञाता दृष्टा भाव में शुद्धता आ जाती है, वहाँ शुभ अशुभ दोनों पीछे छूट जाता है। अकर्ता भाव में शुभ अशुभ पीछे छूट जाता है। हम ये जानने लग जाते हैं मैं कर्ता हूँ ही नहीं, कर्ता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है। मेरे गुरु ने जिसने ज्ञान दिया, ज्ञानी पुरुष ने मेरे मन वचन काया की तीनों बैटरियों का जो चार्जिंग है वो समाप्त कर दिया है, राग द्वेष को भस्मीभूत कर दिया है, जहर की थैली को निकाल दिया है। तो मेरा आगे कर्मों का बंधन नहीं होगा। सम्यक दर्शन दे दिया हमारे को। और लेकिन जो पूर्व जन्म के कर्म बंधे हुए हैं वो बर्फ की सीला की तरह ठोस बंधे हुए हैं, जैसे बर्फ धीरे धीरे लंबे समय तक पिघलता रहता है। तो ये जो हमारे कर्म भी पिघलते रहेंगे और ये सारा ओरा से हम दे सकते हैं, करेक्शन ऑफ ओरा। एक आप मुख्य ट्रेनिंग ले लीजिए कि करेक्शन ऑफ ओरा। हमारा भीतर हर क्षण विचार चल रहा है, शुभ चल रहा है या अशुभ चल रहा है। शुभ चल रहा है तो अच्छी बात है, शुभ चल रहा है तो उसको शुद्ध बनाइए। लेकिन अशुभ बन रहा है तो पहले उसको शुभ बनाइए। सीधा कैसे शुभ बनाएंगे? फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सीधा 10th स्टैंडर्ड में कैसे जाएगा? चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं पास करता जाएगा। तो उसको शुभ बनाने के लिए आप प्रतिरोधात्मक शक्ति दीजिए, आप शुभ भावों को खड़ा कीजिए, शुभ ओरा को खड़ा कीजिए। तो वो अशुभ भाव है वो शुभ में बदलते जाएंगे और आपको लग रहा है कि मेरे शुभ भाव आ रहे हैं। तो ये हमारा कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई,
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। ये जो हमारा दुख है ये हमारा अशुभ हो रहा है, हमको संकेत दे रहा है, और सुख है ये हमारा शुभ हो रहा है। तो जब दुख आता है ईश्वर भक्ति प्रारंभ करो। प्रभु भक्ति विराजमान भीतर विराजमान है, उसकी पहचान चालू करो, उसकी भक्ति करो, उसको रिझाओ, उससे आशीर्वाद लो, तो उसको लेने से शुभ में बदल जाएगा। और आपके सुख है यानी आपके शुभ है, उस वक्त क्या करना है, आप शुद्धता की ओर जाओ। आप अपने ज्ञाता दृष्टा भाव को गहन कर दो कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ मात्र, मेरे साथ कोई राग द्वेष नहीं है। और राग द्वेष कहाँ से होगा? आप चिंतन करो, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं स्वयं भी अकर्ता हूँ। 84 लाख जीव योनि के प्राणी अकर्ता है। प्राणी मात्र को अकर्ता समझो, खुद को अकर्ता समझो। कर्म बंधन होता कर्ता भाव से होता है। अगर अकर्ता भाव है तो राग द्वेष पास में आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसका संपर्क समाप्त हो गया है। अकर्ता भाव आते ही, हमारे ज्ञान लेते ही, अकर्ता भाव आते ही राग द्वेष अपना बोरिया बिस्तर लेकर के घर चला जाता है, और वह जाकर के पुनः इस सृष्टि के अंदर पंचभूतों के अंदर विलीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, अब हम इस एपिसोड को, ओरा को जो है, हम आभा मंडल को आज के परिप्रेक्ष्य में इसको कसते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता, रिलीवेंस को निकालना चाहते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप ओरा में करेक्शन दीजिए, आप आभा मंडल में करेक्शन दीजिए, करेक्शन की विद्या समझ लीजिए। ये विद्या बाहर नहीं है, ये विद्या भीतर की जगत के अंदर विद्या है, इसमें भीतर के गोते लगाना पड़ेंगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। ये आपकी बुद्धि को अच्छा बनाएगा, ये बुद्धि को श्रेष्ठ बनाएगा, ये अशुभ भावों को शुभ बनाएगा, ये अशुद्ध विचारों को शुद्ध बनाएगा, अशुभ को शुभ में बदलेगा, शुभ को शुद्ध में बदलेगा, और आपको मुक्ति योग्य बनाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाना है। जगत का कल्याण हो, जगत के सब जीवों को मोक्ष मिले, शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रमोद भावना हो, और सबका मंगल हो। हमारी शुभकामना। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य,
मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपके नकारात्मक भावों को हम सकारात्मक में बदलने का प्रयास करते हैं और आपकी जो बुद्धि है उसको हम स्वच्छ करते हैं ताकि कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ आ जावे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर प्रतिदिन नए नए एपिसोड जो है आपको परोसे जाते हैं। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा नया एपिसोड, बहुत ही सुंदर एपिसोड जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वह एपिसोड है पंचभूतात्मक प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है पर्यावरण, नेचर, ब्रह्मांड, कॉस्मॉस, जिसके अंदर हम सभी रहते हैं। मानव मात्र नहीं, 84 लाख जीव योनि के प्राणी जहाँ निवास करते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ भरण पोषण करते हैं और पूरे जीवन भर कार्यकलाप करते हैं, उसी का नाम सृष्टि है, उसी का नाम प्रकृति है। इस प्रकृति में पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, जानवर है, सभी तरह के लोग इसी प्रकृति में निवास करते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने जीवन का प्रारंभ से अंत तक कार्यकलाप इसी में ही करते हैं। अब हमें जानना है कि ये प्रकृति कौन से तत्वों से बनी हुई है। सारे इस प्रकृति में फंडामेंटल 5 तत्व है, उसी से ही प्रकृति का निर्माण होता है, उसी से ही इन जीवों का, जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उनका निर्वाह होता है। वो 5 भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है कि हमारी जमीन, इस पृथ्वी के गर्भ के अंदर बहुत सा जो है संपदा छिपी हुई है, बहुत से मिनरल्स हैं और बहुत से हमारा सोना है, टिन है। 108 तरह के जो सब्सटेंसेस आज विज्ञान ने बताए हैं, वो सभी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर छिपे हुए हैं। बहुत बड़ी संपदा है पृथ्वी के अंदर और ये सारा जितना भी कोयला है या हमारा पानी है या हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सब पृथ्वी के गर्भ से आता है। तो ये पृथ्वी जो है एक बड़ा सब्सटेंस हो गया। और जल का अर्थ होता है पानी। हमारे शरीर के अंदर 60% पानी है और ये सारी पृथ्वी, ये सारी सृष्टि है वो 75% पानी से, जो पानी है उसके अंदर, और 25% ही लैंड है जिसके ऊपर की हमारा सारा ये चराचर जगत निवास करता है। पृथ्वी, जल और तीसरा अग्नि। अग्नि जो है जैसे कि हमारी खुद की भी अग्नि होती है, जो जठरा अग्नि होती है, जो जलाई जाती है, जो कोयले से होती है, ईंधन से होती है, वो सारी अग्नि कहलाती है। इस अग्नि के द्वारा है हमारे सारे कार्यकलाप होते हैं। जितनी भी फैक्ट्रियां चलती, स्टील बनता है या कोई भी हमें तपाना होता है या किसी चीज़ का निर्माण करना होता है, उसमें अग्नि की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को भी अग्नि की आवश्यकता होती है। जठराग्नि भी एक अग्नि है और सूर्य का जो ताप है वह भी अग्नि है। तो ये सारा अग्नि के अंतर्गत आता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये जो सारा वायुमंडल है उसके अंदर मुख्य रूप से हमारी प्राण वायु है जो हमारे काम आने वाली है। उसके अलावा बहुत सी गैसें होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, वगैरह कई तरह की गैसें हैं। वो सारी प्रकृति के अंदर ही मिलती है, वो वायुमंडल के अंदर मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडल को स्वच्छ रखना चाहिए। वायुमंडल को स्वच्छ रखने का अर्थ है उसके अंदर प्राण वायु की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि समस्त जीवित प्राणियों के लिए जो है वो प्राण वायु, ऑक्सीजन की जरूरत होती है और खास करके मनुष्य के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो हमारा आकाश जो है वो स्काई है, वो कॉस्मॉस जो है हमें अवगाहना देता है। उस कॉस्मॉस के अंदर, उस आकाश के अंदर हम निवास करते हैं। अगर आकाश हमको अवगाहना न दे तो एक व्यक्ति दूसरे को पड़ेगा, दूसरा तीसरे पर पड़ेगा और इस तरीके से आपाधापी मचेगी और किसी व्यक्ति को अपने रुकने के लिए, सोने के लिए,
बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये 5 भूत है और इन 5 भूतों के द्वारा जो है ये मानव का शरीर निर्मित होता है, हर प्राणी का शरीर निर्मित होता है। जिस वक्त के अंदर जो माता का अंडज और पिता का शुक्र आपस में मिलते हैं, ये दोनों ये आत्माएं होती है। दोनों आत्माएं अपने आप का अस्तित्व समाप्त करके एक तीसरी आत्मा को खड़ी करती है जिसका कि जन्म होता है। तो ये सारे उस वक्त के अंदर ही जब आत्मा अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो उस समय से ये 5 भूत उसको मिलने चालू हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 भूत निवास, हर जीवित प्राणी के अंदर ये 5 भूत होते हैं और 5 भूतों की आवश्यकता होती है। उसी से ही हमारा भरण पोषण होता है, उसी से हमारा कार्यकलाप होता है, उसी से हमारी शक्ति मिलती है, उसी से हमें हमारी प्राण ऊर्जा मिलती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिससे हम कार्य करते हैं उसका नाम प्राण ऊर्जा है, विटालिटी है। वो विटालिटी किन चीज़ों से बनती है? वो विटालिटी बनती है भोजन से, पानी से और प्राण वायु ऑक्सीजन से और अग्नि से। इन 4 चीज़ों को मिलाकर के हमारी विटालिटी होती है और विटालिटी से मन का, वचन का और शरीर का सब कार्य होता है। अगर किसी में विटालिटी की कमी है, किसी में ऊर्जा की कमी है, किसी में शक्ति की कमी है तो वह व्यक्ति निर्बल हो जाता है, काम नहीं कर पाता है और बीमार पड़ जाता है। अब प्रश्न ये है कि सारा भरण पोषण ये प्रकृति करती है और प्रकृति ने इसकी व्यवस्था कर रखी है भरण पोषण की। प्रकृति माँ कहती है कि मैं उसी को ही जन्म देती हूँ जिसकी कि मैं भरण पोषण कर सकूँ, और भरण पोषण के बिना प्रकृति माँ ये जो है वो जन्म नहीं देती है। कहावत भी है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, यानी जिसने जन्म दिया है वो हमारा पालन पोषण भी करेगा। हमारी माँ होती जो जन्म देती है तो जन्म देते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसका स्नेह बढ़ जाता है, उसका ममत्व तो बढ़ जाता है कि ये मेरा बच्चा है, इसका पालन पोषण करना है। उसको समय से खिलाती है, पिलाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, सर्दी से गर्मी से सब चीज़ों का वो ध्यान रख करके उस बच्चे को बड़ा करती है और बच्चे को बड़ा करके पैरों पर खड़ा करती है। इसी तरीके से ये तो एक माँ का रूप हुआ। उसी तरह से हमारी ये प्रकृति है जो सबकी माँ है, समस्त प्राणियों की माँ है प्रकृति। इसलिए इस प्रकृति की पूजा की जानी चाहिए। हमारे पुराने समय के वेदों के अंदर मैं आपको ले जाऊं तो वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, स्मृतियाँ हैं और त्रिपिटक है और हमारे आगम है, उसमें प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, हर एक के अलग अलग देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनको प्रसन्न रखा जाता है ताकि ये किसी का प्रसन्न रह करके और ये 5 भूत है उसमें संतुलन बिठाए रखे। जब इस प्रकृति के अंदर 5 भूतों का संतुलन होता है तब प्रकृति एकदम स्वस्थ रहती है और इसमें प्राणियों को भी स्वस्थ रखती है। हमारे शरीर के अंदर भी ये 5 भूत जब सामंजस्यपूर्ण होते हैं, जिनकी मात्राएं बराबर होती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और हमारा शरीर बीमार कब पड़ता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 भूतों का जो सामंजस्य है उसकी कमी आ जाती है, उसके कारण बीमार पड़ता है। और 5 भूत अपनी अपनी मात्रा में बराबर रहे तो व्यक्ति 100 साल जीता है। और इस प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम देकर के हमको भेजा है, प्रतिरोधात्मक शक्ति देकर के भेजा है। वो टी शेल्स होती है, बी शेल्स होती है और उससे हम 100 साल जीते हैं। लेकिन वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन का अर्थ ये है कि हमारे 5 भूत है, हम प्रयास करके इन 5 भूतों का संतुलन में बिठाना चाहिए। डॉक्टर भी क्या करते हैं कि जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो अलग से जो कैप्सूल्स देते हैं, विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं। ये क्या है? ये सप्लीमेंट सारे हैं। वो यही है कि हमारे 5 भूतों के अंदर उसका परसेंटेज का जो है उसका सामंजस्य बिगड़ गया है, इसीलिए उसकी पूर्ति जो है की जाती है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि जब प्रकृति हमारे लिए इतना करती है, और प्रकृति में देखिए कि प्रकृति का हर प्राणी जो है वो एक दूसरे के लिए उपयोगी है। इसीलिए प्रकृति जो है रिलेटिव है, ये सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ यह है कि प्रकृति का एक भी प्राणी जो है अगर कार्य नहीं करे तो प्रकृति के अंदर कोई भी तरह का संतुलन नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं और जितने भी हमारे चूहे वगैरह हैं, ये भी प्रकृति के हितैषी है। चूहा क्या करता है कि वह जमीन में जाकर के जमीन को पोला करता है, तो किसान उसके अंदर जो हल चलाता है तो जमीन पोली होती है
और पोली होने से उसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, और ऊर्जा शक्ति बढ़ने से फसल अच्छी होती है, और फसल अच्छी होने से हम सबको भोजन मिलता है। तो ये सारा प्रकृति की बात होगी। अब हमने बाह्य प्रकृति की तो बहुत की है, भीतर की प्रकृति की थोड़ी बात करते हैं। भीतर की प्रकृति का मतलब स्वभाव, ये भी स्वभाव बाह्य प्रकृति से मिला है, और भीतर का और बाहर का सामंजस्य होता है तो हमारा जीवन होलिस्टिक होता है, हमारा जीवन संपूर्ण होता है, सामंजस्यपूर्ण होता है, शांतिपूर्ण होता है, आनंदपूर्ण होता है। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करना है कि जो 5 भूत बेसिक रूप से और हमें जड़ रूप से हमारे शरीर में मिले हुए होते हैं, तो जो भीतर चेतन है उसकी भी अपनी प्रकृति है। वह चेतन क्या है कि वह चेतन तत्व अमूर्त है, लेकिन ये अमूर्त तत्व इस शरीर में रहने के कारण जो है इस शरीर को शक्ति देता है। 2 तरह की जो वीर्य होते हैं, एक तो लब्धि वीर्य होता है जिसको कि आत्मा की शक्ति कहा जाता है, और एक करण वीर्य होता है जो शरीर की शक्ति कहलाता है। और ये करण वीर्य ही 5 भूत है। इन 5 भूतों के से जो हमारा कर्ण वीर्य बनता है। जैसे मनुष्य के शरीर में देखिए कि ये सप्त धातु बनते हैं। सबसे पहले जब भोजन करते हैं तो भोजन से हमारा खून बनता है, खून से जो है मांस बनता है, मांस से मेद बनती है, मेद से मज्जा बनता है, मेद से उसके बाद में वीर्य बनता है। ये सप्त धातु है, ये 5 भूतों से बनती है। तो ये सारा जो है वो जो हमारा जड़ रूप के अंदर होता है। अब हम चेतन रूप में बात करें तो चेतन की प्रकृति ये है कि इस जड़ को शक्ति देने वाला कौन है। हम जीवित प्राणी की बात करें तो सभी जीवित प्राणियों में चेतना होती है। तो ये चेतना होती है, एक एक शरीर के एक एक परमाणु को, एक एक कोशिका को ये चेतना देती है जब वो एक्टिव रहती है। और बिना चेतना देने के कारण हमारी कोशिकाएं हैं वो डल हो जाती है, मर जाती है। क्योंकि चेतना बिना व्यक्ति कैसे काम करेगा। चेतना बिना तो व्यक्ति मुर्दा हो जाता है। चेतना बिना जो हमारी कोशिका है मुर्दा हो जाती। कई बार क्या होता है, लकवा हो जाता है। लकवा होने का मतलब क्या है, उस स्थान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। ब्लड सर्कुलेशन रुकने का मतलब यह है कि हमारी चेतना वहां तक नहीं पहुंच रही है, और ब्लड के माध्यम से ही चेतना पूरे शरीर के अंदर पहुंचती है। और चेतना नहीं पहुंचने से वो शरीर ब्लॉक हो जाता है। और जब वापस उसके अंदर प्रयास करके चेतना का प्रवाह किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है, तब फिर से जो है वो सक्रिय होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी प्रकृति के अंदर ये सक्रियता है वो सक्रियता 5 भूतों से आई है। और हमारे शरीर के अंदर भी सक्रियता 5 भूतों से है। और उस 5 भूतों को सक्रिय करने वाला है भीतर चेतन तत्व। उसकी प्रकृति को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान है जड़ और चेतन दोनों की बात करता है। जड़ और चेतन के सामंजस्य की बात करता है। इसके केंद्र में आत्मा है, परिधि के अंदर जड़ है, और दोनों मिलकर के इसको होलिस्टिक बनाते हैं। अकेला चेतन कुछ नहीं कर सकता, अकेला जड़ कुछ नहीं कर सकता। दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का यौगिक बनता है। जैसे मेरा शरीर है, ये जड़ और चेतन का यौगिक है। इसके अंदर जड़ के अंदर 5 भूत है, और चेतन के अंदर अपना लब्धि वीर्य है, अपनी शक्ति है। क्योंकि ये जो चेतन तत्व है ये ज्ञाता है, ये दृष्टा है, ये जानने वाला है, ये देखने वाला है, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। जब इसकी ये क्वालिटी है तो ये क्वालिटी है जड़ तत्व तक आती है। जड़ के अंदर ये 5 भूत आते हैं, लेकिन 5 भूतों को सक्रिय करने वाला चेतन तत्व होता है। तो हम अगर इस एपिसोड को आज की प्रासंगिकता के ऊपर देखेंगे, आज हमारे इस युग के अंदर इतनी विषमता क्यों है? जब प्रकृति के अंदर कोई विषमता नहीं है, प्रकृति वीतराग है, आत्मा वीतराग है, तो फिर ये अशुद्धि कहाँ से आ रही है? ये अशुद्धि आने का अर्थ ये होता है कि हमारा दृष्टिकोण बदल गया। दृष्टिकोण बदलने का अर्थ ये है कि हम 5 भूतों का जो सामंजस्य है वो हमने बिगाड़ दिया। वो सामंजस्य कैसे बिगड़ता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल खराब कर देती है। प्रकृति ने जितने भी नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उसको कुदरत का कानून कहा जाता है, उसको सनातन सत्य कहा जाता है। उसको सही दृष्टि, सही सोच के रूप में हम लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में लेते हैं, और हमारा जो है राइट विजन, राइट डायरेक्शन और राइट थिंकिंग के रूप में हम चलते हैं।
तो पांच भूतों का सामंजस्य होना चाहिए। हर एक का अपना अपना अस्तित्व है, हर एक का अपना अपना कार्य है, और ये पांचों साथ रहते हैं, और पांचों के साथ रहने से ही हमारी भीतर की प्रकृति अच्छी रहती है, बाहर की प्रकृति अच्छी रहती है, और सारा पर्यावरण अच्छा रहता है। तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज जो विषमता आ रही है उन सब का कारण यह है कि प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है। प्रकृति क्या कहती है कि पांच भूतों में से एक अग्नि भूत है, वो मिलना चाहिए, और वायु भूत है, वो मिलना चाहिए। लेकिन व्यक्ति ने क्या किया, कमरा बंद कर दिया, कमरे बंद के अंदर एसी लगा दी, उसमें न तो धूप आती है न वायु आती है, और वह व्यक्ति क्या होता, अप्राकृतिक हो जाता है, और अप्राकृतिक प्राकृतिक रूप होने से ही व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो हमें पांच भूतों के इस सामंजस्य को पूर्ण समझना है। वो सामंजस्य हमारे अकेले के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरी चराचर जगत जो 7 अरब की जनसंख्या है उन सब पे लागू होता है। क्यों, कुदरत का कानून है, वो पूरी कुदरत पे एक सा लागू होता है, वो किसी व्यक्ति पे अकेला नहीं होता है, और सब उसके घटक होते हैं। सबको पालन करना चाहिए, और सबका पालन करेंगे तो व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा, समाज भी स्वस्थ रहेगा, देश भी स्वस्थ रहेगा, और विश्व भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि सब कुछ जो होता है ये पंचभूत ही मुख्य है। अगर मैं पांच भूतों को पांच भगवान कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है। प्रकृति के अंदर ये पांच भूतों के बाहर कुछ भी नहीं है, और हमारे सारे शरीर की रचना, हमारे शरीर की सारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारा सारा कार्यकलाप कहीं न कहीं पांच भूतों से जुड़ा हुआ है। पांच भूतों की कमी आती है, जैसे कि विटामिन डी दिया जाता है, डॉक्टर्स लोग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई ये बाहर से सप्लीमेंट क्यों करते हैं कि पांच भूत जो है हमारे असामंजस्यपूर्ण हो गए हैं, बॉडी के अंदर है, उनका सामंजस्य बिठाने के, उनका रेशियो सही करने के लिए वो दिया जाता है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड से ये शिक्षा लें, 7 अरब की जनसंख्या विश्व की है, उसको शिक्षा ली जानी चाहिए कि हम प्राकृतिक बने, प्रकृति के नियमों का पालन करें। हमें अप्राकृतिक जीवन नहीं जीना है, हमें एक जो है सिर्फ मैकेनिकल लाइफ नहीं जीनी होती है। मैकेनिकल लाइफ जीने वाला व्यक्ति आनंद की अनुभूति नहीं करता है, क्योंकि मैकेनिकल जीवन के अंदर ये पांच भूत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और व्यक्ति सजीव जीवन जीता है। सजीव जीवन का अर्थ होता है कि वो प्रकृति के बीच रहता है, प्रकृति के करीब रहता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, प्रकृति की उपासना करता है, और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का स्मरण भी ये प्राकृतिक नियमों का पालन है। क्योंकि ईश्वर का स्मरण करने से हमारे विचार शुद्ध रहते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो हमारा ये शरीर है वह भी शुद्ध होता है, और शरीर जब शुद्ध होता है तो पांच भूत जो है इसके अंदर सामंजस्य बैठ जाता है। कोई कमी होती है वो ऑटोमेटिकली भी पूरी हो जाती है। देखिए, बहुत सी चीजें हमारे चिंतन से सही हो जाती है। ये मनोदेहिक बीमारियां होती है, उसके अंदर चिंतन का बहुत बड़ा रोल है। व्यक्ति ये चिंतन करे कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो आधी बीमारी उसकी वैसे ही चली जाती है। अगर व्यक्ति कोई डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, और डॉक्टर कहता है, वो पहले उसको प्रोत्साहन देता है कि आप तो बिल्कुल ठीक है, आपके तो कोई बीमारी है ही नहीं है, फिर भी मैं जांच कर देता हूँ, आपको दवाई दे देता हूँ। जब वो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहा जाता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये भी हमारा एक प्राकृतिक गुण है, ये प्रकृति से मिलता है, क्योंकि प्रकृति साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो हमें हमारे चिंतन को अच्छा रखना है। चिंतन को अच्छा रखने के लिए हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है उसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। ऊपर वाला कोई नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो अपनी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। वो एक योनि है, जिस तरीके से मनुष्य की योनि है, नारकी की योनि है, और जो उसके बाद में तिर्यंच की योनि है, उसी तरह से 33 करोड़ देवी देवताओं की योनि है, और 26 देवलोक हैं। सभी अपने अपने योनि के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। लेकिन हर एक के अंदर कॉमन चीज क्या है? पांच भूत हर एक में कॉमन है, और हर एक के अंदर चेतना एक जैसी है।
जो शुद्ध आत्मा है उसका कोई फर्क नहीं है किसी के अंदर। जो फर्क होता है कि व्यक्ति कैसे डीड्स करता है, कैसे कॉजेस डालता है और किस तरीके से गतिविधियां करता है, उसके अनुरूप उसको शरीर मिलता है, उसके अनुरूप उसको सुख सुविधा पुण्य मिलता है या पाप मिलता है। एज यू सो सो विल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी बढ़नी। ये प्राकृतिक नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है कि हम दुख देंगे तो हमको दुख की प्राप्ति होगी, हम सुख देंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। ये सुख और दुख देना है, ये भी हमारी प्रकृति से जुड़ा है। प्रकृति माँ हमको ट्रेनिंग देती है कि तुम सब मेरी संतान हो। जब आपस में भाई बहन हो तो एक दूसरे को दुख क्यों देते हो, एक दूसरे का शोषण क्यों करते हो, एक दूसरे को क्यों कष्ट प्रदान करते हो। सभी एक जैसे हो, सभी का मैं भरण पोषण करने वाली हूँ, सभी की मैं माँ हूँ और मेरा किसी से भी कोई राग द्वेष नहीं है। मैं तो सबको समभाव से देखती हूँ। तो तुम लोग भी समभाव से क्यों नहीं रहते हो, तुम भी समभाव से रहो। यही प्रकृति बताती है कि मेरे पास में 5 भूत हैं आपका पालन पोषण करने के लिए और आपको शिक्षा देने के लिए। मेरे पास में समभाव का फॉर्मूला है, मेरे पास संवर का फॉर्मूला है और चेतन तत्व उसका पोषण करता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें इस प्रकृति के अंदर अनुशासन से जीना चाहिए। जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है, उछंखल होता है, उसका जीवन खराब होता है। उछंखल व्यक्ति कैसे होता है, उसकी लाइफ स्टाइल सही नहीं होती है, उसका सोने का समय नहीं होता है, उठने का समय सही नहीं होता है और खाने के लिए जंक फूड खाता है या उसकी जगह मांसाहार भोजन करता है। मनुष्य के लिए जो है शाकाहार भोजन की व्यवस्था, क्योंकि ये मांसाहार भोजन वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है, लेकिन व्यक्ति खुद जो है मांसाहारी बनकर के वाइल्ड हो रहा है। जब उसमें वाइल्ड होता है तो वाइल्ड नेचर आ जाती है, उसके अंदर क्रोध अहंकार माया लोभ जो है फुफकारने लगते हैं। जबकि हमारा आत्मविज्ञान जिसके केंद्र में आत्मा है, उसका लक्ष्य ये है कि आप अहंकार का विलय करो, आप अहंकार को हटा दीजिए। अहंकार एक बहुत बड़ा जहर है, इसको जो है यहाँ से हटा दीजिए। इसको हटाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और हम सुखी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हर इंसान सुख चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है। कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। जब सब जीना चाहते हैं तो किसी का जीवन हनन करने का हमको क्या अधिकार, और हम वो कर रहे हैं। आज विषमता सबसे बड़ी बात है कि हम प्रकृति के अन्य जो है प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनकी हिंसा करते हैं, उनको मारते हैं। किस लिए मारते हैं कि अतिरिक्त लोभ हो गया है, व्यक्ति ग्रीडी बन गया है, व्यक्ति की आकांक्षाएं, व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति रिक्वायरमेंट्स इतनी उसने बढ़ा दी और सबसे बड़ी तृष्णा इतनी बढ़ाती है कि वो संग्रह करता जाता है। जब संग्रह की प्रवृत्ति आती है तो दूसरे जीवों का हनन होता है, दूसरे जीवों को दुख होता है, क्योंकि किसी को धोखाधड़ी किए बिना व्यक्ति जो है बहुत बड़ा संग्रह नहीं कर सकता है। संग्रह का अर्थ यही हुआ कि आप किसी न किसी का सुख छीन रहे हो, किसी न किसी का हक छीन रहे हो, जबकि आपको अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा ये सुविधा उसको चाहिए। जैसे कि 5 भूत बेसिक है, ये 5 चीजें हैं मनुष्य के लिए, हर जो है वो अपने गृहस्थी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो उसका वो तो आराम से व्यवस्था कर सकता है। उसकी व्यवस्था करने कोई मनाही नहीं है। उसकी व्यवस्था करने के लिए हमारी ये सारी व्यवस्थाएं, कृषि है वो 80-80 कृषि और हमारा व्यापार व्यवस्था और सारा सिस्टम कमाने के लिए बना है कि उस कमाई के तहत हम रोजगार करें, उस रोजगार के अंदर कुछ पैसा कमा करके और हम रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की हमारे परिवार के लिए व्यवस्था जुटा सके। और बाकी प्रकृति तो सब मुफ्त लुटाती है। प्रकृति किसी चीज का हमारे से कोई रुपया पैसा नहीं लेती है। प्रकृति की एक ही शर्त है कि आप मेरी आज्ञा में रहो, आप मेरा दोहन मत करो, आप मेरा सत्कार करो और आप मेरे प्रति सम्मान की भावना रखो। सम्मान की भावना ये है कि आपके साथ में जो अन्य जो प्राणी हैं वो ही मेरी संतान है, वो आपके भाई बहन हैं,
उनकी रक्षा करो, उनका हनन मत करो, उनकी हिंसा मत करो। इसीलिए हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हैं इस प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही बने हैं कि किसी को दुख नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबके भीतर एक सा आत्मा है, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जिससे मुझे दुख की अनुभूति होती है, वो अनुभूति दूसरे को होती है, क्योंकि सब में समानता है। सबकी जो है वो एक जैसी, जो हमारी शुद्ध आत्मा है उसका नेचर एक जैसा है। ये जो नेचर जो है विभाव दिखाई दे रहा है, ये तो कर्मों के अंतर्गत है, बेसिक चीज है, सब बराबर होती है। तो भाई और बहनों, आज का ये एपिसोड बहुत सुंदर है। इस एपिसोड के माध्यम से हम पूरे जो है मानव समाज को ये एक राय देना चाहते हैं, एक शिक्षा देना चाहते हैं। आप प्राकृतिक जीवन जियो। अर्ली टू बेड and early to rise is a sign of the good health. A sound mind exists in a sound body. अपने तन को, मन को स्वस्थ रखिए, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। ऐसे ऐसे सूत्र प्रतिदिन दिए जाते हैं। हर सूत्र हमें कुछ अच्छाई की ओर ले जाने का दिया जाता है, कल्याण की ओर दिया जाता है। और ये हमारा सारा आत्मविज्ञान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोगों का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, उसी के लिए बना हुआ है। और उसी के तहत हम राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपके जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। आपका जीवन धन्य हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।